हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लौकित और आप देख रहे हैं टारगेट इंग्लिश विद लौकित सर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं और उनमें से सबसे पहला टाइप जो है आपका सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस को समझने के 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। जो भी आपका एक रूटीन एक्शन है या फिर आपकी कोई आदत है या फिर आपका कोई टाइम टेबल है, आप समझ जाइए कि वो आपका सेंटेंस जो बनेगा वो किस में बनेगा, सिंपल टेंस में बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। दूसरी तरीके से जो आप समझ सकते हो वो है आपका एक जनरल फैक्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी आम बात, कोई भी आम सच जो होता है वो आपका एक सिंपल टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, विराट कोहली इज द क्रिकेटर। ये सारे क्या चीज हो गए, ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, आपके जनरल फैक्ट हो गए। ठीक है, दूसरा जनरल फैक्ट हो गया। तीसरा जो है आपका हो गया एक यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। इसी तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल मीन्स वो चीज पहले भी थी, वो चीज आज भी है और वो चीज कल भी रहेगी, कल भी होगी। तो ये आपके जितने भी तीनों कैटेगरी है, इनके ऊपर जो सेंटेंसेस आपके बनेंगे वो किस में बनेंगे, सिंपल टेंस बनेंगे। आइए इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रिगार्ड्स में। प्रेजेंट सिंपल, ये आपका पहला टाइप। स्ट्रक्चर जो आपको पता है वो इस तरह से बनेगा, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आपको क्या दर्शा रही है, प्रेजेंट फॉर्म बता रही है। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई वर्क ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ। ये मेरा एक रूटीन एक्शन है, ये मेरी हैबिट है, एक टाइम टेबल है, मेरा रोज का काम है। तो मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ। और आप हिंदी में इसको इस तरह से समझ सकते हो, जहां पे आखिर में आपके करता हूं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट सिंपल है। और यह रहा आपका प्रेजेंट टेंस बताने वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड जो है आपका आ गया पास्ट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट आपका रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। सिमिलर सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में, तो क्या जाएगा, आई वर्कड ऑन कंप्यूटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आई जो है आपका सेम रहा और ऑन कंप्यूटर भी आपका, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आपका सेम रहा। जो बदला वो क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यही आपको बता रही कि ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे इस सेंटेंस को हिंदी में अगर हम समझते हैं तो क्या दो तरीके निकलते, मैं कंप्यूटर पे काम करता था, तो करता हूं से करता था हो गया। यानी कि जो एक्शन आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है वो आपका पास्ट टेंस में भी होता है, होता था। तो जो प्रेजेंट टेंस में होता है वो पास्ट टेंस में भी होता था, यानी कि एक रूटीन एक्शन वो आज है, वो पहले भी होता था। और इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कहने का कि मैंने कंप्यूटर पे काम किया। तो यही डिफरेंस आपको मेन ध्यान में रखना है। आई और कंप्यूटर तो अपनी जगह पे रहेंगे, जो बदलेगा वो है वर्ब की फॉर्म्स, यानी वर्क से वर्कड हो गया और करता हूं से करता था या फिर किया हो गया। अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट जो कि है हमारे हाथ में सिंपल फ्यूचर। देखिए, अब सिंपल फ्यूचर को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे हम जानेंगे, वो ये है वर्ब की फॉर्म्स। ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस बताएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस बताएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है फ्यूचर टेंस बताएगी। नहीं, रॉन्ग। एक्चुअली में वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती है, 5 फॉर्म्स होती है। देखिए जरा ध्यान से, जैसे कि एक
वर्ब है काम करना, वर्क, ठीक है। काम किया, वर्ब। काम कर चुका है, कर चुका था या कर चुका होगा, वर्ब। काम करेगा, विल या शैल के साथ में, और काम कर रहा है यानी कि वर्किंग। यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दिया। अब हम इसे नेमिंग के साथ में समझते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट टेंस बताती है, ये बेस फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज में आता है और सिंपल फ्यूचर के अंदर भी आएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तो दो जगह इसके इस्तेमाल है, एक तो प्रेजेंट सिंपल और दूसरा है आपका फ्यूचर सिंपल। अब नाम अगर आप आगे पीछे भी बोल देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट सिंपल को आप सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हो तो भी सेम बात है, फ्यूचर सिंपल को आप सिंपल फ्यूचर भी बोलते हो तो भी सेम बात है। देखिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कहाँ यूसेज आया, V1 का प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल। V2 यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये पास्ट टेंस शो करता है और पास्ट टेंस कहाँ पर, पास्ट सिंपल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर ही इसका काम रहेगा। यानी कि मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं, आई वर्क ऑन कंप्यूटर से मैंने कंप्यूटर पे काम किया, आई वर्कड ऑन कंप्यूटर। अब जो ये V3 है ये आपका परफेक्ट लेयर में आता है, इसे हम ग्रामर की भाषा में पार्टिसिपल भी बोलते हैं, PARTI पार्टिसिपल, ठीक है। इसे हम पास्ट का पार्टिसिपल बोलते हैं, जो कि आपकी तीसरी लेयर आने वाली जो है कंटिन्यूस के बाद में, यानी कि परफेक्ट लेयर, उसमें आएंगे। ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया जो कि विल शैल बता रहा है, ठीक है ना। जो चीज मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो विल शैल के साथ में, और फ्यूचर टेंस के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। और ये जो लास्ट हो गई आपकी, वो हो गई कंटिन्यूस लेयर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्मेट, कर रहा हूं, कर रहा था, कर रहा हूंगा। तो चलिए हम सिंपल फ्यूचर समझ लेते हैं एक बार। तो इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, पर्सन के अकॉर्डिंग जो है विल और शैल लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो हमारा सेंटेंस जो चल रहा है वो ये था कि मैं कंप्यूटर पे काम करता हूं, मैंने कंप्यूटर पे काम किया या करता था, या से मैं कंप्यूटर पे काम करूंगा। आई के साथ में शैल जुड़ता है, आई शैल वर्क ऑन कंप्यूटर। अब आई के साथ में शैल जुड़ा है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है।